Today I am going to share you some important questions of current affairs। जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली का करंट अफेयर्स अब आपके पास लेकर आते हैं, तो रोज का जितना भी करंट अफेयर्स हो सकता है, ऐसा कुछ नंबर नहीं है कि रोज का 30 क्वेश्चन या रोज का 20 क्वेश्चन, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो रोज हम कंप्लीट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने आज आई थिंक 23-24 क्वेश्चंस बने हैं, तो वो मैं आपके सामने कंप्लीट करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये वसुंधरा दोरेस्वामी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये ढाका बांग्लादेश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विश्व कप 2022 में उपयोग किए जाने वाले फुटबॉल का नाम क्या है? तो ये है अल रेहला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, हाल ही में किस दक्षिणी अभिनेत्री मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? किस दक्षिणी अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? तो ये समंथा प्रभु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैस्ट्रॉल इंडिया ने TVS ऑटोमोबाइल की डिजिटल इकाई में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.09% हिस्सेदारी जो है वो अब कैस्ट्रॉल इंडिया खरीदेगा, किसमें? TVS ऑटोमोबाइल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? तो ये मैरी थारप ने बनाया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 JCB पुरस्कार जीता है? तो ये द पैराडाइज ऑफ फूड ने साहित्य के लिए JCB पुरस्कार जीता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो ये लिखा गया है खालिद जावेद के द्वारा। खालिद जावेद के द्वारा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही मशहूर राइटर हैं उर्दू के। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा देश की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति लागू की गई है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है। टोटल भारत में कितने कैबिनेट मंत्री हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल भारत में 29 कैबिनेट मंत्री हैं, और ये टोटल जो भी हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कौन से हैं, और ये सारी चीजें हमने इन सब का कंप्लीट करके रखा है। एक छोटा सा वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने कब तक के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंसी पद जीता है? तो ये 2023 से लेके 2025 तक के लिए भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने की है। राजस्थान के राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन है? तो ये है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। और जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा, जो कि 7 अगस्त 2020 से ही यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये गुरदीप रंधावा बने हैं। तो ये CDU क्या है ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज क्लिनिकल डिसीजन एंड यूफर यूनिट। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे
कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये वी अन्नामलाई को चुना गया है। हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? तो ये उत्तराखंड राज्य शुरू करेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि उत्तराखंड का अगर सीएम आपसे पूछा जाए तो ये कौन है? उत्तराखंड के सीएम कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रशांत वाद को। हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये MIT रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र का एक गांव है सुल्तानपुर, जिसका नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगी। अगर आपको लगे कि ये नोट डाउन करने लायक है तो आप जरूर नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले तो आपको यहाँ से कारगिल से रिलेटेड एक न्यूज है कि पॉइंट, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ गाइस, पॉइंट 5140 पहाड़ी जो है ना, ये कारगिल का है और इसका नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है गन हिल। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कि स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है सुंदर भारत। राइट। तीसरा हम देख लेते हैं कि नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। ओके। फोर्थ जो है आपका, वो आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी कि लोकसभा व राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर संसद टीवी कर दिया गया है, ये आपको पता है। उसके साथ साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, वो है कि पुणे आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम। राइट। तो ये सारे के सारे नाम आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये दीपा मलिक को किया है निक्षय मित्र एम्बेसडर। राइट। शॉट पुट, जैवलिन थ्रो और उसके साथ साथ तैराकी में भी ये काफी अच्छे प्लेयर हैं। फिर मोटर रेसलिंग में भी ये बहुत आगे हैं और एक ये विकलांग भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने 2016 में पैरालंपिक में शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास बनाया था। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो ये थे टोटल 19 क्वेश्चन जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि रोज का रोज जो करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है वो उसका अपडेट आपको मिलता रहे बेल आइकन के थ्रू। ये करंट अफेयर्स 1 से 2 दिन में मैं अपडेट करूंगी मॉर्निंग में ही। अभी थोड़ा लेट हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।